श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ततो न कर्म त्याग रूप संन्यासाश्रमो अस्ति इत्यर्थः यही तो है। तो न च आगे एवं आत्मविद्यां टीका एवं आत्मविद्यां केवलां कर्म असंबंधिनीं अंगीकृत्य तस्या अकर्मि निष्ठत्व नियमः निराकृतः इदानीं अंगीकारं परित्यजति। वहाँ पर हम लोग जो है जब बात किए थे, मैं बताया था भवतु करके जो है स्वीकार करके अर्ध अंगीकार बोल के जो है बताया था। सत्यम जैसा जो है यहाँ भवतु करके जो है वो प्रारंभ किए हैं। भवतु एवं रहने तो कोई बात नहीं है। तो केवल आत्मज्ञान मोक्ष साधनम न तो अत्र अकर्मीय अधिक्रियते, ऐसा जो है वो अर्धांगीकार करके ठीक है। अभी पूर्व पक्षी जो है वो जो अंगीकार किया था तो इसलिए क्या कह रहे हैं, इदानीं अंगीकारम परित्यजति। भवतु करके जो अंगीकार किया है उसका परित्याग कर रहे हैं। मतलब क्या अंगीकार किया है क्या, तो उसके बारे में पहले जो है हम लोग को बता रहे हैं। एवं ऐसा जो है आत्मविद्याम केवलाम, जो आत्मविद्या किस प्रकार का आत्मविद्या, केवलाम आत्मविद्याम कर्म असंबंधिनी आत्मविद्याम। केवलाम के लिए बता रहे हैं कर्म असंबंधिनी, केवलाम कर्म असंबंधिनी। तो आत्मविद्याम अंगीकृत्य, किस प्रकार का आत्मविद्या, कर्म असंबंधिनी आत्मविद्या अंगीकार करके तस्याह अकर्मी निष्ठत्व नियमः निराकृतः। वो जो है अकर्मी निष्ठत्व, अकर्मी निष्ठत्व मतलब सन्यासी, कर्म यस्य अस्तीति कर्मी, कर्म जो जिनमें रहता है। इसलिए मैं बताया था 3 ही हेतु है, 4 हेतु नहीं है। क्यों, प्रमात्र प्रमाण प्रमेय, प्रमात्र कर्मी, प्रमाण वो जो कर्म अंगत्व, और प्रमेय क्या है कर्म। तो ये 3 प्रकार का बताया था, वो समझ रहे हैं ना। तो वो 3 प्रकार का बताए थे, कर्मी, कर्म अंगत्व और कर्म। तो कर्मी में मतलब में किस प्रकार का होना चाहिए, कर्म को त्याग करके रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो सन्यासी के ही अधिकार है जो बताए थे। कर्मी निष्ठत्व नियम है निराकृत है, वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है करके जो हम लोग वहां पर सन्यासी के लिए अधिकार नहीं है बता दिया। अभी इदानीं अंगीकारम परित्यजति, अभी जो है जो स्वीकार किए भवतु एवं इति, कर्म का जो है कोई लेना देना नहीं है, केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष साधन है, ये जो बताए उसको यहाँ पर वापस ले रहे हैं। अभी वो जो स्वीकार किया था ना मैंने, वो तुम्हें जो है तसल्ली देने के लिए, मगर सच में नहीं है। क्यों, न च इति न च कर्म असंबंधी आत्मविज्ञानम पूर्ववद अंते उपसंहारात। तो क्या कह रहे, न च कर्म असंबंधिनी असंबंधी आत्मज्ञानम। आत्मविज्ञान क्या है, कर्म का असंबंधी, न च कर्म संबंधी है, न च असंबंधी। तो कर्म संबंधी है
क्या है? आत्मविज्ञानम। क्यों कर्म संबंधी है बता रहे हैं? पूर्ववद अंते उपसंहारात। मतलब पूर्ववद अंते उपसंहारात मतलब क्या है? ये जो पहले किया था वैसा अंत में भी, उपसंहार में भी कर रहे हैं। ये पूर्व उपसंहार, ये तो हम लोग षडलिंग में तो बताए थे। पूर्ववद उपसंहार में जो है, पूर्ववद मतलब उपक्रम में, उपक्रम में और उपसंहार में तो इसका बारे में कुछ बात किया ही नहीं हम लोग। तो उपक्रम उपसंहार, ये उपक्रम उपसंहार नहीं, पूर्ववत। पूर्ववत मतलब पहले जैसा। पहले जैसा मतलब इसके पहले जो 3 अध्याय थे वो 3 अध्याय। उपसंहारत मतलब इसके बाद में जो अध्याय रहते हैं वह। तो इसके पहले भी जो बात किए थे उसमें भी कर्म का संबंध बताया था, क्योंकि कर्मकांड ही हो, कर्मकांड उपासना था, और आगे भी कर्मकांड और उपासना ही है, इसलिए उपसंहारात यथा 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 के लिए आएंगे। तो पूर्व, ठीक है, पूर्वत्र, तो उसको जो है स्पष्ट कर रहे, पूर्वत्र कर्म संबंधी ज्ञान विषयस्य सर्वात्मत्व उक्तेः एव ब्रह्म इत्यादिना अत्रापि सर्वात्मत्व उक्तेः। तेनैव लिंगेन अस्य अपि आत्मज्ञानस्य कर्म संबंधित्व अनुमानात् वक्ष्यमाणस्य आत्मज्ञानस्य न कर्म असंबंधित्वम् इत्यर्थः। पूर्वत्र, पूर्वत्र मतलब कर्म संबंधी ज्ञान विषयस्य। पूर्वत्र, पूर्व में कर्म संबंधी ज्ञान विषय, उपासना विषय जो भी हुआ था, मतलब कहाँ पर? प्राण विद्या के स्वरूप में। तो प्राण विद्या के बारे में जो बताए थे वहां पर वो प्राण क्या है? वो प्राण क्या है? सर्वात्मत्व उक्ते है, वो सर्वात्म है। वो प्राण क्या है? सर्वात्मा। ऐसा जो है स्पष्ट कर दे है, उक्ते है। येष ब्रह्म इत्यादिना, एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि से जो है स्पष्ट कर दिए। अत्रापि यहाँ पर भी मतलब ये जो उपनिषद भाग आप ले रखे हैं इसमें भी अत्रापि सर्वात्मा उक्ते हैं। वहां भी सर्वात्मत्व, यहां भी सर्वात्मत्व। हाँ, यहाँ अंग्रेजी में एक मजाक का प्रयोग है, मतलब duck which walks like a duck, duck which quacks like a duck is a duck। मतलब जो बतख जैसा जो है बक बक कर रहा है, और बतख जैसा वो चल रहा है, जिसका चलन है वो बतख ही हो सकता है। तो वैसा यहाँ पर भी वो जो सर्वात्म भाव वहाँ पर बताए हैं और ये जो सर्वात्म भाव बताए हैं वो दोनों एक ही हो सकता है, दो अलग अलग विषय हो नहीं सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं बतख, अच्छा पहले बार सुन रहा हूँ, ते नहीं सर्वात्म तो उगते है, सर्वात्म तो दोनों जगह पे सर्वात्म बताए हैं। ते नहीं लिंगेन मतलब ये हम लोगों के लिए जो है एक अनुमान करने के लिए लिंग है। सर्वात्मत्वात् करके जो है हम सिद्ध कर सकते हैं, हेतु है। लिंगेन मतलब हेतु है, हेतु है। तो लिंगेन हेतुना अस्यापि आत्मज्ञानस्य कर्म संबंधित्व अनुमानात्, ये लिंग को, ये हेतु को रख के हम अनुमान कर सकते हैं सर्वात्मत्वात् उभयोऽपि समान इति। तो दोनों जो है समान ही है, दोनों समान ही मतलब वहां भी जो बताए ब्रह्म वो भी वही है, प्राण जो वो भी यही है, और यहाँ जो ब्रह्म बता रहे वो भी वही प्राण ही है। और प्राण ही के मतलब क्या है? वहां पर भी कर्म के साथ संबंध है और ये भी जो है उस कर्म के साथ ही संबंधी है। तो इसलिए वक्ष्यमाणस्य आत्मज्ञानस्य न कर्म असंबंधित्वम् इत्यर्थ। इसलिए क्या है, जो अभी बताने वाले हैं इस उपनिषद में, ये जो आत्मज्ञान है ये कर्म असंबंधी, ये बात बिल्कुल नहीं है इत्यर्थः। संग्रह वाक्यम विवृणोति, ये जो है एक संग्रह रूप में न च कर्म असंबंध्यात्म विज्ञानम पूर्वद अंते उपसंहारात् कर दिए है। ये जो है इन ब्रीफ, इन शॉर्ट करके जो है वो ब्रेकिंग न्यूज करके जो डालते वैसा जो है विषय है। उसके अंदर क्या है उसके बारे में अभी जा रहे हैं। यथा इति, यथा इत्यादिना, यथा कर्म संबंधिनः
पुरुषस्य सूर्यात्मनः स्थावर जंगमादि सर्वप्राणी प्राण्यात्मत्वम् उक्तम् ब्राह्मणेन मंत्रेण च सूर्य आत्मा इत्यादिना तथा एव एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि उपक्रम्य सर्वप्राण्यात्मत्वम्। तो जैसा यथा जैसा जो है तथा एव वैसा ही है, जैसा वहाँ है वैसा ही है, जैसा वहाँ है वैसा ही यहाँ भी है। मतलब क्या जैसा वहाँ क्या किए है वैसा, तो उसके कह रहे जैसा यथा कर्म संबंधी न पुरुषस्य, कर्म के साथ जो संबंध रखता है वह पुरुष, उसके लिए सूर्यात्मन स्थावर जंगमादि सर्व प्राण्यात्मत्व मुक्तम। सूर्यात्मा सर्व सब 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 स्थावर जंगम सब तस्तुषः इत्यादि शब्द से बताए हैं, आगे जो है ठीक है बताएंगे। तो वो प्राण सर्व प्राण्यात्मकत्व उत्तम, वो सब जो है प्राण्यात्मक ये स्वरूप में सिद्ध किए हैं। उत्तम किस कौन सिद्ध किया है? ब्राह्मणेन मंत्रेण च, ब्राह्मण भाग और संहिता भाग, संहिता को मंत्र कहते हैं। संहिता ब्राह्मण मतलब वेद जो है दो प्रकार का है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम कहते हैं। संहिता और ब्राह्मण, ब्राह्मण को जो है दो विभाग करते हैं, ब्राह्मण और आरण्यक। तो मंत्र ब्राह्मण और मतलब संहिता ब्राह्मण दोनों को जो है वेद नाम देते हैं। ब्राह्मण में जो है दो भाग, ब्राह्मण भाग में क्या है, एक ब्राह्मण भाग, दूसरा क्या है आरण्यक भाग। मंत्र भाग मतलब संहिता भाग क्या है, मंत्र भाग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो विनियोग समय जो मंत्र प्रयोग होता है वह मंत्र संहिता भाग में रहता है। आप स्वाहा करने के लिए जो मंत्र प्रयोग करते हैं वो संहिता भाग में रहता है, और उसका व्याख्या क्या है ब्राह्मण भाग में मिलता है आपको। वो कहाँ पर कैसा किस रूप में प्रयोग करना है वो एक भाष्य जैसा है इसके लिए, वेद के लिए, ठीक है। तो और आरण्य भाग जो है ये वेदांत विषय इत्यादि जो है वहां पर प्राय होती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, सर्व प्राण्यात्मत्व उत्तम। तो मंत्र ब्राह्मणेन सूर्य आत्मा इत्यादि ना, वो सूर्य आत्मा के सूर्यात्मा स्वरूप में जो है वो सब वही है कह के बता दिए है, सब वही है। सर्व प्राण्यात्मक मतलब सब वही है। ये तथा एव वैसा ही जो है यहाँ पर भी एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि उपक्रम्य। तो एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादि मंत्र से जो है प्रारंभ करके यही विषय मतलब ये सब वही है, ये सब वही है मतलब सर्व प्राण्यात्मकत्व। वहां पर भी सर्व प्राण्यात्मकत्व बताए है, यहाँ पर भी सर्व प्राण्यात्मकत्व बताए। मतलब पूर्व में जो है कर्म संबंधी स्वात्मत्वेन उक्ते है ब्रह्म इत्यादि ना सर्वात्मत्व उक्ते है कहा है, वो सर्वात्मत्व ही यहाँ सर्व प्राण्यात्मकत्व है। तो ये जो है कह दी है। और कर्म संबंधी प्रज्ञा नेत्रमिति नीचे है, ठीक है। तो यच्च स्थावरम सर्वं तद प्रज्ञा नेत्रम इति उपसंहरिष्यति। यहाँ जो है उपक्रम ये है, यच्च स्थावरम सर्वं तद प्रज्ञा नेत्रम, ऐसा जो उपसंहार करते हैं। उसके लिए यहाँ पर एक संबंध दे रहे हैं, संगति दे रहे हैं। तस्य येष हि इमं लोकम् असम्यार्चत पुरुष रूपेण यः एष तपति इत्यादिना सूर्यात्मत्वम् उक्त्वा तस्य सर्वात्मत्वं तस्मात् शतर्चिनः इति आचक्षते एतम् एव सन्तम् इत्यादिना प्राणरुच इत्येवं विद्यात् इत्यन्तेन प्राणो वै सर्वाणि भूतानि च इत्यन्ते इत्यनेन च उक्तम् इत्यर्थः। तो तस्य मतलब ये जो कर्म संबंधी जो विषय है उसके बारे में जब कहते हैं तब येष ही इमं लोकम अभ्यर्चत, यही लोक ये सब लोक को जो है सृष्टि किया है। पुरुष रूपेण या एष तपति, पुरुष रूप से ये जो यहाँ पर स्थित है। तो तपति मतलब वो जो सूर्य रूप में जो
तपन कर रहा है, तपति वो अर्थ में भी। इत्यादि ना सूर्यात्मत्व उत्तम, सूर्य रूपी पुरुष है, उसके द्वारा जो तपन कर रहा है, उस जो सबको जो है जला वो प्रकाशमान दीप देदीप्यमान कर रहा है, वह सूर्यात्मत्व उत्तम। इस सब में जो है सूर्यात्मत्व उसके लिए बताए थे। तस्य सर्वात्मत्व, सूर्यात्मत्व बताए है। सूर्यात्मत्व जिसको कर्म संबंधी जिसको बताए थे उसी को जो सर्वात्मत्व बता रहे हैं श्रुति क्या है, तस्मात् शतर्चिनः इति। तो वही शतर्ची क्या है, शतर्ची इति आचक्षते, ऐसा जो है उसको हम लोग समझते हैं। एतम एव संतम, इस ऐसा जो रहता है इससे प्रारंभ करके जो है प्राण ऋच इति, शत ऋच मतलब शत प्राण ऋच इति एवं विद्यात्, प्राण ही ऋच है ऐसा जो है समझ लो, ऋग है ऋग मंत्र है इति समझ लो, इति अंतेन यहाँ तक। और प्राणो वै सर्वाणि भूतानि च इति अंतेन च उक्तम इत्यर्थ, इति अनेन च उक्तम। प्राणो वै सर्वाणि भूतानि, आपको स्पष्ट यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मतलब तस्माद शतऋचन इति आचक्षते एतम संतम, ये सब जो है शतऋषि ऐसा मानते हैं और प्राण ही ऋख है। वो शतऋषि क्या है, प्राण ही है, वो प्राण ही ऋख है बता दिए। और वहाँ पर सर्वात्मत्व कहाँ आया है तो स्पष्ट करने के लिए प्राणो वै सर्वाणि भूतानि च, यहाँ पर स्पष्ट करते सर्वाणि सर्वाणि भूतानि, तो सर्वात्मत्व यहाँ पर भी बताए हैं। जगतः, जगतः मतलब जंगमस्य, तस्तुषः मतलब स्थावरस्य, सूर्य आत्मा इति मंत्रार्थ। जगतः तस्तुषः सूर्य आत्मा, ऐसा जो है वहाँ पर बताए है। जगतः मतलब जो जंगम जो यहाँ वहाँ जाने वाला है, और स्थावर जहाँ जो है अचल रूप में स्थित है, उसका सब जो है आत्मा यही है। इसलिए प्रज्ञा नेत्रम कहा है। यच्च स्थावरम सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम इति उपसंहरिष्यते, जो भी स्थावर है वह सब प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञा नेत्रम मतलब क्या है, प्रज्ञा वही ब्रह्म, ऐसा करके जो है ब्रह्म अर्थ में यहाँ पर लेना नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रज्ञा प्रज्ञप्ति ही इस अर्थ में लेना चाहिए, ज्ञान स्वरूप ज्ञान है। और नीयते अनेन इति नेत्रम, नेत्र क्या है, नीयते अनेन, इसके द्वारा नयन किया जाता है। तो प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञा नेत्रम इस शब्द का अर्थ क्या होगा, प्रज्ञा एव नेत्रम इति प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञा ही हम लोगों को नयन कर रहा है, इस अर्थ में जो है प्रज्ञा नेत्रम वहाँ पर समझना चाहिए, प्रज्ञा नेत्रम इति। उसके लिए प्रज्ञा ही प्रेरक है, हम लोगों को नयन करने वाला है, हाँ प्रेरक है। प्रज्ञा शब्दित ब्रह्म नेत्रकम इत्यर्थः, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रज्ञा शब्द से जो बताया गया है वह ब्रह्म, वही जो है ब्रह्म। यहाँ पर जो है सगुण ब्रह्म को ही लेना है, क्योंकि ये पूर्व पक्ष है। हाँ, क्योंकि ये जो है सिद्धांत पक्ष में यही शब्द को लेके आप सिद्ध कर सकते हैं, मगर ये पूर्व पक्ष है, इसलिए वो प्रजापति वो जो हिरण्यगर्भ उसी को यहाँ पर बता रहे ब्रह्म नेत्रकम इति। ठीक है, समदंश न्यायेन, आपका जो है समदंश न्याय आ गया है। समदंश न्यायेन अपि अस्य कर्म संबंधी आत्मविषयत्वम इति वदन। ठीक है, तो क्या करते हैं बताएं। समदंश न्यायेन अपि मतलब आपको जो है समान हेतु वहां पर भी ऐसा बताया, यहाँ पर भी ऐसा बताया, उसको सर्वात्मत्व वहां पर भी सिद्ध किए है, यहाँ पर भी सर्वात्मत्व सिद्ध किए है। इस लिंग के आधार पर, इस हेतु के आधार पर हम क्या करते हैं, अनुमान करते हैं दोनों एक ही है। इसलिए दोनों स्थान में जो है सर्वात्मत्व बात सिर्फ बताए नहीं है, इसलिए कर्म संबंधी भी बताया है। इसलिए वहां कर्म संबंधी होने से यहां भी कर्म संबंधी होना ही चाहिए, ये सिद्ध हो गया है। तो इतने मात्र से जो है हम लोग इसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक हम लोगों के पास न्याय है, समदंश न्याय कह के जो है हम लोग पूर्व मीमांसा में कभी जो है युग युगांतर कल्प कल्पांतर में सुने तो वो जो बात यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, समदंश न्याय मतलब क्या है, समदंश मतलब क्या है, वो पकड़। तो हम जो है वो बर्तन इत्यादि को जो है पकड़ते हैं, तो जो चिमटा है वो चिमटा क्या करता है, चिमटा ही समझ लीजिए, चिमटा क्या करता है, संडासी। ठीक है, तो
बाबा लोग चिमटा रखते हैं ना, तो चिमटा ही रहेंगे दोस्तों। तो ये जो चिमटा है पकड़ते हैं वो पकड़ ऊपर वाले के हिस्सा से संबंधित है या नीचे वाले हिस्सा के साथ संबंधित है? वो जो संडासी या जो चिमटा है जिसको भी पकड़ते हैं वो ऊपर वाले के हिस्सा से संबंधित है या नीचे वाले हिस्सा से संबंधित है? उभयपि, दोनों के साथ जो है संबंध है, ये स्पष्ट है। तो समदंश न्याय मतलब यही है, दोनों के साथ संबंधित कोई वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। मतलब एक अंग बताए है, ये अंग है, ये जो बीच वाला जो बात है वो अंग है, ठीक है। वो अंग दहली दीप न्याय करते हैं, बीच में दीप है और इस तरफ भी प्रकाश करता है, उस तरफ भी प्रकाश करता है। वैसा ये जो अंग है वह अंगी, कौन अंगी? पूर्व भाग में जो बताया गया उसके लिए भी अंग है, पीछे जो बताया गया उसके लिए भी अंग है। जब दोनों पक्ष का एक कर्म अंग होता है तो उसको समदंश न्याय कहते हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब ऊपर वाला हिस्सा के लिए जब अंग होता है और वही कर्म नीचे वाले हिस्से के लिए भी अंग होता है, तब उसको समदंश न्याय से हम लोग समझते हैं। क्योंकि एक अंग दो कर्म के साथ बांट नहीं सकते हैं आप, तो उसके लिए कोई न्याय लेके आना पड़ता है, इसलिए समदंश न्याय लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यह स्पष्ट है, उसको यहां पर क्यों विचार करना है? अभी देखिए, पहले जो बताए थे पूर्ववद अंते उपसंहारात, उसको अभी पकड़ लीजिए। भाष्य में पूर्ववद अंते उपसंहारात, वही जो है संग्रह वाक्य, उसी के आधार पर हम विचार कर रहे हैं। अभी पूर्ववद अंते उपसंहारा, जैसा पहला किया है वैसा अंत में भी उपसंहार कर रहे हैं। जैसा पहला वैसा अंत में, मतलब पहले भी वैसा ही है, बाद में भी ऐसा ही है, मगर बीच में बिगड़ गया है। ये जो बीच वाला हिस्सा क्या करता है? हम लोगों को पढ़ाता है न कि कर्म के बारे में, न कि उपासना के बारे में। तो ये जो है दोनों के साथ संबंध कैसा लेके आएंगे, तब हम लोग कह रहे हैं ये जो भाग बीच में भाग वो अंग रूप में हम लोग लेना है। वो अंग रूप में अर्थवाद कर लो, कोई बात नहीं है, अंग रूप में लेके वो जो है पूर्ववद अंते अपि, पहले के साथ संबंध है और बाद में जो आने वाला है उत्तर भाग, अंते उपसंहार मतलब उत्तर भाग जो है उसके साथ भी संबंध है, वैसा अंग है ये बीच वाला। तो अंग क्या है? अंग अंगी के साथ हमेशा संबंध रखता है, और अंगी क्या है? पूर्व और उत्तर भाग का ये वेद। और पूर्व और उत्तर भाग का वेद में क्या विशेष है? वो दोनों कर्म संबंधी है, वही सामान्यता है, वहां वही विशेष है, ये बीच वाला भाग से पृथक करने के लिए, समझ रहे ना? तो यहां पर भी पूर्व और इसका जो है सामान्यता क्या है? पूर्व और उत्तर भाग का सामान्यता क्या है? दोनों कर्म उपासना संबंधी है। विशेष क्या है? ये जो बीच वाला से भिन्न है। तो इसलिए बीच वाला को जो है हम लोग पूर्व और उत्तर के साथ संबंध करना है। कैसा संबंध करेंगे? अंग रूप में। ये जो बीच वाला भाग है अंग, और वो जो है पहले वाला भाग और आगे वाला भाग जो अंगी है उसके लिए अंग है, दोनों के लिए। क्योंकि पहले जो बात किया गया वही बात जो है बाद में भी बात कर रहे हैं। बीच में कुछ आके जो है बिगड़ गया, कुछ बात करते करते हम लोग एक ट्रेन ऑफ थॉट कहते हैं, मतलब एक जो है पद्धति में बात कर रहे हैं, बीच में कोई कुछ बात कर लेते हैं तो छूट जाता है वो बात, फिर जहाँ से छूटे हैं वहाँ से फिर प्रारंभ करते हैं हम लोग। वैसा वेद जो है कुछ बात कर रहे हैं कर्म के उपासना के संबंध में, और बीच में कुछ बात आ गया है, छूट गया है, फिर जहाँ से छोड़ा वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं वेद। तो इसलिए ये जो बीच वाला भाग क्या है? दोनों के साथ संडासी जैसा जो है पकड़ में आ रखा है। तो इसलिए क्या है? संदंश न्यायेन अपि, ये जो संदंश न्याय है, ये जो बीच वाला अंग दोनों भाग जो अंगी है उसके लिए उसके साथ संबंध रखता है। इति अस्य कर्म संबंधी आत्मविषयत्वम इति, ये जो कर्म संबंधी, ये जो आत्म विषय है वो कर्म संबंधी ही है,
मतलब इसका अर्थ क्या है? कर्म संबंधी आत्म विषयत्व मतलब क्या है? कर्म संबंधी आत्म विषयत्व मतलब जो केवल आत्म विषयत्व आप बात कर रहे हैं वह नहीं है, केवल आत्म विषयत्व नहीं है, उसके लिए क्या कह रहे हैं? कर्म संबंधी आत्म विषयत्व इति। ठीक है, इति वदन, इसको कह के सर्वात्मत्व लिंगस्य कर्म संबंध्यात्म नियतत्वम आह। और सर्वात्मत्व है जो पहले भी और बाद में भी, वहां पहले भी और बाद में भी मतलब पूर्व भाग में भी और इस भाग में भी, पूर्व जो कर्मकांड भाग में भी और ये जो उपनिषद भाग में भी सर्वात्मत्व जो आया है वह क्या है? कर्म संबंधी आत्मनियतम। दोनों कर्म संबंधी आत्म के संबंध ही है, उसी के साथ संबंध रखने वाला है। ये जो नियत स्वरूप निश्चय स्वरूप हम लोगों को समझ में आता था। इति तथा चेति, उसको ही सिद्ध करने के लिए तथा च भाष्य, तथा च इति, तथा च इति मतलब तथा, टीका में क्या करे? तथा संहितोपनिषदि चैति चकारात अन्वयः। वैसा संहितोपनिषद में भी ऐसा जो है, क्योंकि तथा च संहितोपनिषदि वैसा जो है बताए है, यहाँ उसी पूरा को नहीं ले रहे, बीच में जो है कुछ जोड़ रहे। तथा च मतलब क्या है? तथा संहितोपनिषदि च इति चकारात अन्वयः। संहितोपनिषद में भी, ये जो संहिता भाग का मंत्र भाग का जो उपनिषद है इसमें भी वैसा ही है। वैसा ही है मतलब जो सर्वात्म भाव और कर्म संबंधित तो दोनों है नियत रूप से। ठीक है, महति उक्ते बृहति शस्त्राख्ये शस्त्र एवं प्रकृतम आत्मानं ऋग्वे, मूल में क्या है? संहितोपनिषदि। यहाँ पर जो है इसको मूल को एक बार, मंत्र को जो है एक बार देख लेते हैं। येष ही एव बहृचो महति उक्ते मीमांसन्ते इत्यादिना कर्म संबंधितम उक्त्वा सर्वेषु भूतेषु एतमेव ब्रह्मेत्याचक्षते इति उपसंहरति। ठीक है, एत एव इति उपसंहरति। वही संहितोपनिषद के लिए जो इतना बात कह रहे हैं, मगर यहाँ पर विषय क्या है इसको समझना चाहिए पहले। ये तम ही एव बहुरुचो महति उक्ते मीमांसते, इसी के बारे में जो है बहुवृक्ष में जो है महति उक्त में, उक्त क्या है, रुच क्या है, वो दोनों, उक्त क्या है, रुच क्या, ऋक क्या है, वो महत, वो दोनों के बारे में हम लोग समझे हैं। महति उक्त, उक्त मतलब जो प्रोस्ट तरीका का जो भाग है। ठीक है, और तो बहुरुच भाग में, बहुरुच एक शस्त्र का नाम है, उसी को नीचे बता रहे हैं क्या है? महति उक्ते बृहति सहस्राख्ये शस्त्रे, बृहति सहस्र जो शस्त्र है उसमें क्या है? एक शस्त्र, शस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र नहीं है। यहाँ शस्त्र क्या है? शस्त्र किसको कहते हैं? हाँ, जो मंत्र भाग है, मंत्र भाग को हम लोग कैसा गाते हैं? वो कैसा भी, अभी देखिए केनोपनिषद ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत करते हैं, तो ये जो है एक गीति में है। तो अभी मैं इसको शस्त्र रूप में पढ़ना है, तो ये जो उदात अनुदात स्वरित इत्यादि को छोड़ के ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत करके जो है केवल पाठ मात्र करना है। उसमें ये जो ऊपर नीचे जो जाने वाला बात वो सब छोड़ देना है, ये शस्त्र है। और वहां पर जो बृहति सहस्र जो बताए है, बृहति सहस्र क्या है? एक मंत्र भाग है जिसमें एक पुरुष का आयु का जितना दिन है उतना अक्षर है। पुरुष का आयु का कितना दिन है? मतलब एक साल में 360 दिन है। ठीक है, और एक पुरुष का जो है 100 वर्ष आयु है, मतलब 36,000 जो है अक्षर है वहाँ पर, 36,000। तो 36,000, ठीक है, 36,000 जो अक्षर है वहाँ।
तो उसी को बता रहे हैं महती बृहती सहस्त्राख्ये शस्त्रे, वो पूरा केस है शस्त्र रूप में पाठ होता है, तो मतलब गीति रहित, उसका जो ऊपर ऊपर नीचे जो सब जाता है वो सब रहित। एतम प्रकृतम आत्मान ऋग्वेदिनो विचारयन्ति इति श्रुत्यर्थ। मीमांसन्ते मतलब विचारयन्ति, मीमांसा का जो है हम लोग पहले ही भी विचार करते पूजित विचार है। तो ये जो है इसको जो है पूजित विचार बहुत आदर के साथ जो है इसके प्रति इसमें विचार करते हैं, ये तात्पर्य है। संहितोपनिषदि उसको देखेंगे अभी फिर। संहितोपनिषदि प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य आत्मनः यो यज्ञस्य उल्बणं पश्येत् इत्यादि वाक्य पर्यालोचनया कर्म संबंध प्रतीतेः अस्यापि प्रज्ञात्मत्वोक्त्या प्रज्ञात्मत्वोक्त्या कर्म संबंध अवगमात् तज्ज्ञानस्य कर्म संबंधित्वम् इति आह तथा तस्येति। तो यहाँ पर संहितोपनिषदि उसके लिए बता रहे हैं कर्म संबंधित्वम उक्त्वा, यहाँ पर भी कर्म संबंधी प्रतीते है जो बता रहे हैं, उसके आधार पर ये जो भाष्य को ले लेंगे, पूर्ण कर देंगे। कर्म संबंधित्वम उक्त्वा इत्यादि ना मीमांसन्ते, इसके साथ कर्म संबंध जो बता के सर्वेषु भूतेषु एतम एव ब्रह्म इत्याचक्षते, सब भूतों में इसी प्राण को जो है ब्रह्म इस रूप से हम लोग समझते हैं, जानते हैं। इति उपसंहरति, ऐसा जो है उपसंहार करता है। ठीक है, अभी टीका में संहितोपनिषदि, वो जो संहितोपनिषद है उसमें क्या है, प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य, प्रज्ञात्मा ये जो बताए थे हम, उसका क्या है, आत्मनो यो यज्ञस्य उल्बणं पश्येदिति, आत्मा का, अपने का, आत्मा यहाँ पर स्वस्य, अपने अपना जो यज्ञस्य उल्बणम, उल्बणम मतलब उत्कृष्ट फल जो भी है उसको उल्बणम कहते हैं, उत्कृष्ट फल को उल्बणम कहते हैं, मतलब अपने जो उत्कृष्ट फल का जो देखते हैं इत्यादि वाक्य पर्यालोचनया, इस सब वाक्य का जो है पर्यालोचना, पर्यालोचना मतलब इसको देखने से, इसका मीमांसा करने से क्या होता है, कर्म संबंध प्रतीते है। वहां पर जो बताते हैं इत्यादि ना कर्म संबंधित्वम उक्त्वा, उक्त्वा उक्त्वा, उक्त्वा मतलब क्या है, वहां त्वा प्रत्यय हुआ है। त्वा समानकर्तृकयोः पूर्व काले त्वा, जो कर्म कर रहा है उसका पूर्व काल में जो भी संबंध, जिस कर्म को हम बता रहे हैं उसमें त्वा प्रत्यय होता है, तो वही जो है आगे भी कर्म करने वाला, इसलिए कह रहे हैं कर्म संबंध प्रतीते है, वो उसका जो है कर्म संबंध आप प्रतीत आपको है, तो समझ रहे ना। स्नात्वा गच्छति, हम लोग कह रहे हैं स्नात्वा गच्छति, ठीक है। उक्त्वा है या उक्त्या है? उक्त्वा कर्म संबंधित्वम उक्त्वा है भाष्य, हाँ भाष्य को देख रहे हैं हम ना, हाँ कर्म संबंधित्वम नीचे क्या है, कहाँ पर उक्त्या, अच्छा ये यहाँ मैं देख रहा हूँ टीका, प्रज्ञात्मा त्वा उक्त्या, दूसरे पृष्ठ में ये 4 पे 4, अच्छा वहाँ चलेंगे आप, हाँ नहीं 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 अभी हाँ भाष्य में ही जो है कर्म संबंधित्वम उक्त्वा कह रहे हैं, हाँ उक्त्वा मतलब जो स्नात्वा गच्छति कह रहे हैं, और स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति, वो जो एक ही कर्मी हैं वो सब कर्म को कर रहे हैं, मतलब पहले कर्म के साथ संबंध है, उसी के लिए आगे भी कर्म के साथ संबंध है वो बता रहे हैं। ठीक है, उक्त्वा इति, यहाँ पर पश्येदिति पर्यालोचनया कर्म संबंध प्रतीत है, इसलिए जो है यहाँ पर भी कर्म के साथ संबंध जो है प्रतीति अवश्य होता है, समझ में बिल्कुल आता है। अस्यापि प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मत्व उक्त्या, यहाँ पर भी जो है प्रज्ञात्मा ऐसा जो है बताने के कारण उक्त्या च कर्म संबंध
अवगमात प्रज्ञात्मा, इसको भी प्रज्ञात्मा रूप से, क्योंकि प्रज्ञा नेत्रम इत्यादि से बता के आए हम लोग, इसलिए ये भी प्रज्ञात्मा होने के कारण जो है कर्म संबंध इसके लिए भी बिल्कुल होगा ही है। इस कारण से तद ज्ञानस्य कर्म संबंधित्वम इत्याह, उसका ज्ञान भी जो है कर्म संबंधी ही है। ये जो है तथा तस्येति, इससे कह रहे हैं तथा तस्य एव यो अयम अशरीरः प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य यश्च असौ आदित्य इति एकमेव तदिति विद्यात् इति एकत्वम् उक्तम्। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तथा तस्य एव यो अयम अशरीरः, उसी का मतलब ये जो अशरीर है, उस अशरीर का है प्रज्ञात्मा। वो क्या है, प्रज्ञात्मा, जिसको इति उक्तस्य, जिसको प्रज्ञात्मा इस शब्द से हम लोग बता रहे हैं, जो अशरीर जिसको प्रज्ञात्मा हम कह रहे हैं वो क्या है, यश्चासावादित्ये, ऐसा कह, इसको सिद्ध करें, यश्चासावादित्ये स एक, वहां पर यहाँ पर एकमेव तदिति, यश्चायम पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक, वहां पर बताइए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य, जिसको अशरीर कह के जो प्रज्ञात्मा का है उसी को क्या है, यश्चासौ आदित्य एकमेव तदिति विद्यात्, उसको इसी के साथ, प्रज्ञात्मा के साथ ही संबंध करके समझ लो। इति एकत्व मुक्तम, मतलब दोनों एक ही है, ये एकत्व सिद्ध हो गया। इसलिए दोनों के साथ कर्म संबंधित्व हम लोग निराकरण नहीं कर सकते हैं। यह भी कोयम आत्मा इति उपक्रम्य, यहाँ पर भी जो है प्रश्न ही यही है। प्रश्न क्या है, कोयम आत्मा, ये जो रमन महर्षि का जो अपने आप को जो अनुयायी मानते हैं, ये रमन महर्षि का जो सिद्धांत है नान्यात् को हम, इसका जो है कहीं उल्लेख नहीं हुआ है, ये पृथक इनका ही एक आवेशन है, इसका इन्हीं का जो है कुछ नया ढूंढा हुआ एक कुछ चीज है, ऐसा जो है ये लोग मानते हैं। मतलब यहाँ पर स्पष्ट क्या है, को अयम आत्मा, ये जो आत्मा, सबको जो है ये प्रश्न उठना ही चाहिए, को हम इत्यादि। तो यहाँ पर श्रुति में स्पष्ट प्रश्न है, को अयम आत्मा, ये जो आत्मा कौन है, ये जो बात कोयम आत्मा इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके प्रज्ञात्मत्वम एव प्रज्ञान ब्रह्मेति दर्शयिष्यति, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका जो है यहाँ पर भी संबंध करके बताते हैं। इसलिए क्या है, प्रज्ञात्मत्व उक्त्या प्रज्ञानम ब्रह्म प्रज्ञात्मत्वम एव प्रज्ञानम ब्रह्मेति दर्शयिष्यति। तो प्रज्ञात्मा, यहाँ पर भी प्रज्ञात्मा है, वहां पर भी प्रज्ञात्मा है, इसलिए जो है कर्म संबंध दोनों के साथ है ही, उसमें कोई संशय ही नहीं है। शंका उपसंहरति, ये जो संदेह है उसको उपसंहार कर रहे हैं। तस्मात् न अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम, मतलब आत्मज्ञान जो है कर्मी असंबंधी भी नहीं है, कर्म असंबंधी भी नहीं है, कर्मी के साथ भी संबंध रखता है, इसलिए कर्मी कभी कर्म को छोड़ नहीं सकता है, कर्म के साथ भी संबंध रखता है, इसलिए जो है कर्म रहित आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कर्मी के साथ संबंध रखता है, इसलिए कर्मी कर्म छोड़ नहीं सकता है, कर्म के साथ भी संबंध रखता है, इसलिए कर्म रहित आत्मज्ञान हो नहीं सकता है। ये उपसंहार हो गया, ठीक है। शंकावादी एव सिद्धांति आशंका आशंकते, मतलब यहाँ पर पूर्व पक्षी के, अभी तक पूर्व पक्षी ही देख रहे हम लोग, ठीक है। पूर्व पक्षी के लिए जो है सिद्धांत एक, हम लोग क्या है, सिद्धांत एकदेशी करके एक सिद्धांत के बीच में सिद्धांत एकदेशी, पूर्व पक्षी के लिए कौन जो है बीच में आके बात करेगा, सिद्धांती तो बात करेगा, सिद्धांती तो बात करना चाहिए पूर्व पक्षी के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे, सिद्धांती ये सब बेकार की बात नहीं करेगा, क्योंकि सिद्धांती सिद्धांत को माल जानता है, वो सिद्धांती सिद्धांत को जानता है, सिद्धांती मतलब वेदांती, वेदांती जो है अपना सिद्धांत को जानता है, उस पर स्थित है, उसके लिए शंका का आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि शंका यदि है तो वो सिद्धांती नहीं है। ये इतना सामान्य वाक्य, उसमें एक तथ्य वहाँ छुपा है। सिद्धांती को जो है यदि ये संशय है, वो संशय अपने तरफ से उठा रहा है,
मतलब वो बिल्कुल बेकार है, वो वेदांति नहीं है, वो आत्मज्ञानी नहीं, क्योंकि यहाँ आत्मज्ञानी को ही बता रहे हम लोग, आत्मज्ञानी नहीं है। क्यों? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः बता दिया, सब संशय जो है दूर हो जाता है। अभी ये जो है मतलब मेरा संशय का जरूरत क्या है, मुझे जो है कर्म के साथ संबंध नहीं है, कर्मी के साथ भी संबंध नहीं है, स्पष्ट है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, शंकावादी एव, कौन संशय कर रहा है? दूसरा कोई नहीं है, शंकावादी एव, संदेह करने वाला ही क्या कर रहा है? सिद्धांति आशंका माशंकते, मतलब तुम ऐसा पूछ सकते हो, मुझे मालूम है, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं भाई, नहीं नहीं तुम पूछ सकते हो। हाँ, हम लोग के जैसा जो है वो कुछ लोग जो है भगवान भाष्यकार का जो है सिद्धांत को ही मानेंगे, दूसरा किसी का सिद्धांत मानेंगे नहीं, मतलब भाष्य में है क्या उसी वही प्रश्न होगा उनका, ठीक है। मगर जो भी स्वयं कहना चाहते हैं वो सब जो है भाष्यकार का मुंह पे डाल के जो है भाष्यकार बताए, भाष्यकार, अरे भाष्यकार कहाँ बताए भाई, नहीं बताए, मगर उनके मुंह पे जो है थोक लेते हैं। तो वैसा जो है यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं क्या है? शंकावादी, जो पूर्व पक्षी क्या है? सिद्धांति तुम पूछ सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पुनरुक्ति, पुनरुक्त्या अनर्थक्यम इति चेत, वहाँ पर बहुत अच्छा से जो है संग्रह वाक्य विवरणोति करके जो है प्राण इत्यादि ना करके वहाँ पर प्रारंभ कर रहे। देखिए, पुनरुक्त्या अनर्थक्यम इति चेत, यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति मतलब क्या है? बार बार एक ही विषय को जो है बताना पुनरुक्ति दोष है। यहाँ पुनरुक्ति दोष कहाँ आया है? आया तो है सर्वात्मत्व, पहले भी कहा है अभी भी कहा है, मतलब क्या है? पहले जो कहा है उसी को दोबारा आप कह रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। प्राणात्मा वहां भी कहा है यहाँ भी कहा है, मतलब क्या है? पहले जो कहा है उसी को दोबारा आप कह रहे हैं, दोबारा जो कह रहे हैं वो भी उसी को पुनरुक्ति कहते हैं। तो इस नहीं 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 नहीं, अभ्यास में नहीं ले सकते हैं, पुनरुक्ति दोष है। अभ्यास जो है गुण है, अभ्यास जो है हमारा शस्त्र है, वो पुनरुक्ति जो है दोष है, हमारा वीकनेस है, पुनरुक्ति को नहीं लेते हैं। पुनरुक्ति नहीं होता। हाँ, अभ्यास मतलब अभ्यास और पुनरुक्ति दोनों को जो है भेद कैसा करते हैं? पुनरुक्ति मतलब दोष रूपे ने एक विषय को जो है बार बार कह रहे हैं, जो स्पष्ट हो चुका है उसी विषय को आप जो है बार बार कहेंगे तो वो पुनरुक्ति दोष है। आपको समझ में आ गया कि नहीं? सर्वात्मत्व वहाँ भी है यहाँ भी है, समझ में आ गया ना? प्राणात्मत्व वहाँ भी है यहाँ भी है, समझ में आ गया ना? अभी वहाँ है वो पहले से समझ में आ गया, सर्वात्मत्व और प्राणात्मत्व, वहाँ दोबारा क्यों बता रहे हैं? समझ रहे ना? तो वह पुनरुक्ति दोष है। और अभ्यास में क्या फर्क है? वो भी पुनरुक्ति है मगर दोष नहीं है। क्यों? ये जो सूक्ष्म विषय है ये समझ में नहीं आएगा, नहीं तो 18 अध्याय क्यों पढ़ेंगे? अब दूसरा अध्याय में ही जब हो गया है बात, तीसरा अध्याय प्रारंभ करने का आवश्यकता ही नहीं है भगवत गीता, और फिर भी 18 अध्याय पढ़ते हैं हम लोग। तो क्यों? सूक्ष्म वस्तु विषयत्वात्, इसलिए जो है उसको समझने के लिए 2 बार 3 बार जो है जितना भी बार जो है हम लोग पढ़ेंगे और बताएंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है, दोष नहीं है। इसलिए तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, हाँ, आलस्य भी नहीं है वहां, वो दोष भी नहीं, इसलिए तत्त्वमसि 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 नवकृत्वा कह रहे हैं हम लोग, 9 बार करना पड़ा। वो जो है 18 अध्याय, ठीक है, 17 अध्याय, यहाँ पर जो है 9 बार, मतलब सब जो है अधिक रूप में ही हम लोग दे रहे हैं, फिर भी समझ रहे हैं ना, वही दिक्कत है। तो इसलिए पुनरुक्त्या अनर्थक्यम, पुनरुक्ति जो है दोष है हमारा, यहाँ पर अभ्यास को जो है बताए नहीं है, क्योंकि बार बार वो जो है समझ में आ जाएगा बोल के शायद बताए नहीं है। अन्यत्र जो है जहाँ मैं संकलन सब करके रखा हूँ वहाँ पर जो है अभ्यास का जो है विषय लेके आया था मैंने, कोई ज़रूरत नहीं, जब स्वयं वो नहीं बता रहे उसको हम बता के क्या करेंगे बोल के उसको छोड़ दिया मैंने। पुनरुक्त्या अनर्थक विधि चेत, अभी आप वहाँ भी वही बता रहे हैं और हम यहाँ भी यही बता रहे हैं, मतलब दोनों एक ही बता, मतलब दोबारा बता रहे हो, पुनरुक्ति दोष है। इति चेत, तब बता रहे हैं कथम प्राणो, कथम प्राणो वा अहम, उसके लिए बता रहे हैं संग्रह वाक्यम विवृणोति, संग्रह वाक्य है ये, वैसा जो है वहाँ भी संग्रह वाक्य है, न च कर्म संबंध्यात्म विज्ञानम
पूर्वद अंत्य उपसंहारा तो संग्रह वाक्य है, वैसा यहाँ पर भी संग्रह वाक्य करके उसको स्वयं जो है विवरण कर रहे हैं। विवरण मतलब व्याख्या, उसको विस्तार रूप से कह रहे हैं। प्राणो प्राणो वा इत्यादिना न तस्येति। प्राणो वा अहम् अस्मि ऋषेः इति इत्यादि ब्राह्मणेन सूर्य आत्मा इति मंत्रेण च निर्धारितस्य आत्मनः आत्मा वा इदम् इत्यादि ब्राह्मणेन कोऽयमित् आत्मा इत्यादि इति प्रश्नपूर्वकं पुनर्निर्धारणं पुनरुक्तम् अनर्थकम् इति चेत्, तो अभी जो है यहाँ पर उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। प्राणो वा अहम अस्मि ऋषे, हे ऋषि प्राणो वा अहम अस्मि, मैं प्राण ही हूँ। इति वो प्राणो वा वहाँ पर विकल्प नहीं है, प्राणो वही निश्चय रूप से मैं प्राण ही हूँ, ये जो स्पष्टता कह रहे हैं। इत्यादि ब्राह्मण, इस ब्राह्मण से सूर्य आत्मा इति मंत्रेण च, जो है सूर्य आत्मा, इससे जी क्या है सर्वात्मत्व वहाँ हो रहा है। इति निर्धारितस्य आत्मनः, वो जो आत्मा स्वरूप बताया गया है उसी को यहाँ पर भी आप क्या कह रहे हैं, इस ब्राह्मण में आत्मा वा इदम एव एकमेवाग्रासीत करके जो है उसी आत्मा को, और कोयम आत्मा ये प्रश्न पूर्वकम, अगोयम आत्मा इति प्रश्न पूर्वकम पुनर्निर्धारण, उसी का जो है दोबारा निर्धारण करने के लिए एक प्रश्न जो पूछ के जो है आप पहले से सिद्ध हो चुका है उसके बारे में आप प्रश्न कैसा पूछ सकते हैं। तो ये पुनरुक्ति है। इसी इति उक्त इति पुनर्निर्धारणम पुनरुक्तम, और पुनरुक्ति क्या है, दोष है, इसीलिए हाँ दोष है, इसलिए अनर्थकम इति। ये पहले समझ में आ गया तो बार बार कहने का जरूरत नहीं। क्यों बार बार कहते हैं बोल के हम लोग चिल्लाते भी है किसी के ऊपर। तो ये पुनरुक्ति अनर्थकम इति, ये ऐसा यदि कहेंगे तो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ भाई, फिर भी आप कहोगे मुझे मालूम है, इस ऐसा जो है वो अपने आप जो है समझ के वो बोल रहा है ना, उसके वहाँ जाएंगे। न तस्येति पूर्वोत्तर ब्राह्मणयोः एकार्थत्वे वक्ष्यमाणमपि प्राणात्मविषयं स्यात् तच्च निर्धारितमिति पुनरुक्तमित्यर्थः। अभी पहले और ये जो भाग पूर्व और उत्तर ब्राह्मण में, पहले जो भाग है ब्राह्मण का और ये जो भाग ब्राह्मण का, दोनों में जो है एक वाक्यता हो रहा है। मतलब वो छोड़िए, एक वाक्यता हो रहा है, एक अर्थत्व मतलब एक वाक्यता हो रहा है। ये कैसा प्रकार का वाक्यता, एक वाक्यता, क्योंकि वाक्यता दो प्रकार का, एक वाक्यता दो प्रकार का है, वाक्य एक वाक्यता, पद एक वाक्यता। यहाँ पर जो है वाक्य एक वाक्यता जिसके बारे में जो बात कर रहे हैं वह है, और पदैक वाक्यता ये जो ब्रह्म है, प्राण है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं पूर्वोत्तर ब्राह्मणियों एकार्थत्वे, ये एकार्थत्व होने से, वाक्य एक वाक्यता होने से क्या होगा, वक्ष्यमाणमपि प्राणात्म विषयं स्यात्। मतलब जो बताने वाले वो भी क्या है, एक अर्थ तो मतलब वहां पर प्राण के बारे में बात की है, मतलब यहाँ पर भी प्राण के बारे में बात करना चाहिए। इति स्यात् तच्च निर्धारितमिति, और वो जो है पहले से ही तय हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अभी सिद्ध साधनता दोष या पिष्ट पेशन दोष ये सब जो है यहाँ पर आ जाता है। इति पुनरुक्तम इत्यर्थ, इसीलिए पुनरुक्ति दोष हम लोग लेके आ रहे हैं। स एव आशंका परिहरति, अभी ये जो आशंका है वही खुद जो है ये संदेह को उठा के निराकरण कर रहे हैं। जैसा ये सब वेदांती करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, वेदांती जो है अपने आप को जो है एक पूर्व पक्षी का स्थान पर रख के वो प्रश्न उठा के समझा रहे। यहाँ पर भी क्यों नहीं ऐसा ही माने, वो जो है स्पष्ट करना चाहता है, मतलब काला गाय काला दूध ही देगा, ये स्पष्ट करना चाहता है, इसलिए वो एक तर्क दे रहा है देखो बोल के। तो वैसा स एव आशंका परिहरित तस्येति न तस्य एव न ऐसा नहीं है, तुम जो इति चेत जो कह रहे हो वैसा नहीं है। क्यों, तस्य एव धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थत्वात् न पुनरुक्तता दोषः। यहाँ हम लोग धर्मांतर कुछ सिद्ध नहीं करते हैं, फिर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है वेदांत में। वेदांत में
वही स्वरूप को जो है दूसरा बार तीसरा बार दूसरा ढंग से तीसरा ढंग से वही उदाहरण देखिए, उसी तरह से जो है जब भी रिपीट करते हैं, जितना बार भी प्रयोग करते हैं, वो पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्योंकि हम लोगों के पास जो आयुध है वो क्या है, अस्त्र क्या है, सूक्ष्मत्वात्। यहां पर क्या कह रहे हैं वो, ये जो तस्य एव, उसी विषय को जो है यहां पर भी बात कर रहे हैं। ठीक ही है, कोई दोष नहीं है। जैसा आपको जो है इसको ऐसा रखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, छांदोग्य उपनिषद में भी आया है उपासना। तो ये भी उपासना है, वही उपासना के नाम से यहां पर भी एक उपासना है। अभी इस उपासना में ब्रह्मसूत्र में हम लोग देखे थे इस विषय को। इस उपासना में जो बताया गया है, इसको मात्र मैं पालन करूंगी, या वो जो उसमें बताया है उसको पालन करूं, उसको पालन करूं, इसको पालन करूं, ऐसा चॉइस लेंगे तो वहां पर वाक्य भेद दोष आ जाएगा। इसको या उसको, तब वाक्य भेद दोष आ जाएगा। तब हम लोग के है नहीं नहीं, गुणों उपसंहार न्याय से क्या कर दिए, यहां से जो भी गुण है, यहां जो बताए नहीं उसको सब दूसरे में डाल के आप पूर्ण करो, एक ही उपासना है दोनों। तो वैसा यहां पर भी क्या कह रहे हैं, वहां जो है दूसरा धर्म, जो भी धर्म वहां बताना चाहिए, गुण वहां बताना चाहिए, वो बताए नहीं है, उसको यहां पर स्पेशल रूप में हम लोग बता रहे हैं, बस उतना ही है। इसलिए तस्य एव धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थत्वात्, उसी में जो है दूसरा गुणादि को जो है स्थापित करके सिद्ध करना चाहते हैं इसमें, इसलिए न पुनरुक्तता दोष। नया धर्म को जो है उसके साथ संबंध करके यदि बताएंगे तो वो पुनरुक्ति दोष नहीं है, वैसा ही बताएंगे तो पुनरुक्ति दोष हो सकता है। दूसरा ढंग से दूसरा धर्म के साथ संबंध करके बताएंगे तो पुनरुक्ति दोष नहीं है। इति मतलब आप जो ऐसा बता दिए वो कैसा हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं कर्मएव प्रश्नपूर्वकम विवरणोति। ये जो एक अंश में जो है उसका जो ये भी संग्रह वाक्य है, मगर उत्तर रूप में वो जो पुनरुक्ति दोषता निवृत्ति के लिए एक संग्रह वाक्य है, वो निराकरण कैसा है, तस्यैव धर्मांतर विशेष निर्धारणार्थत्वात् न पुनरुक्तता दोष है, कह दिया है। तो उसी को यहाँ पर टीका में क्या ले रहे हैं, तामेव प्रश्न पूर्वकम विवरणोति, उसी को जो है प्रश्न एक पूछ के उसका विवरण कर रहे हैं, कैसा, कथम इत्यादि ना, कथम कैसा जो है यहाँ पर पुनरुक्ति दोषता नहीं होगा, हम बता दिए पुनरुक्ति तो दोष नहीं है, कथम कैसा, तस्यैव कर्म संबंधिनः जगत सृष्टि स्त्री संहारादि धर्म विशेष निर्धारणार्थत्वात् केवल उपास्त्यर्थत्वाद् वा तस्यैव, तस्यैव मतलब तस्य एव कर्म संबंधिनः, तस्य एव कर्म संबंधिनः, वही जो है, पहले भी तस्यैव बताए थे, यहाँ पर भी तस्यैव बताए थे, जो बात कर रहे हैं उसी का कर्म संबंध, कर्म के साथ संबंध करके वो आत्मा का ही क्या है, तस्यैव आत्मनः कर्म संबंधिनः जगत सृष्टि स्थिति संहार आदि धर्म विशेष निर्धारण, उसी आत्मा के साथ जो है क्या करते हैं हम लोग, जगत का सृष्टि स्थिति और संहार का जो है संबंध एक विशेष गुण है, ये धर्मयुक्त वहां कर रहे हैं। इसलिए वो कैसा कहां पर बताया है, उसके लिए टीका में स इमान लोका न सृजत इत्यादि शर्मादि, स इमान लोका न सृजत, ये सब लोग को सृष्टि किया है, ये जो है स्पष्ट हो रहा है वो सृष्टि स्थिति पालन कर रहा है बोल के, ठीक है। तो और प्रकारांतरेण पुनरुक्ति परिहरति, ये जो है एक प्रकार धर्म विशेष, धर्म को जो है हम लोग धर्म विशेष को जो बता के दूसरे बार जो है उसी विषय को सिद्ध कर रहे, इसलिए पुनरुक्तता दोष नहीं है, एक उत्तर है। दूसरा उत्तर केवल उपास्त्यर्थत्वाद वा, ये जो है केवल उपास्त्यर्थत्वाद शब्द को जो है समझना चाहिए, केवल आत्मत्वाद जैसा है वैसा यहाँ केवल उपास्त्यर्थत्वाद वा, केवल उपास्त्यर्थत्वाद मतलब कर्म रहित उपासना मात्र, केवल उपास्य मतलब क्या है, कर्म रहित उपासना, तो कर्म असंबंधी उपासना, उसके लिए भी ऐसा यहाँ पर ले सकते हैं। ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो बात कर रहे थे वो कर्म संबंधित उपासना है, और यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं वो कर्म रहित उपासना, इतना ही भेद है, कोई दोष नहीं है। इति
इति केवल इति, ठीक है। एतं परिहारं वा शब्दार्थं वदन विवृणोति अथवा इति, ये जो वा बताए थे उसी को जो अथवा करके विवरण कर रहे, क्या है वो देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।